आप लोग को बताएंगे दर्पण सूत्र को स्थापित कैसे करें, दर्पण सूत्र कैसे साबित करें। देखिए, दर्पण सूत्र जो होता है एग्जाम में पूछ देता है कि दर्पण सूत्र साबित करें। जैसे 1/v + 1/u = 1/f दर्पण सूत्र होता है। तो इसको साबित कैसे करें हम बता, जैसे मैं हमने पिछले पार्ट में आपको बता दिया है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध यानी f = r/2। अब हम आप लोग को बताएंगे कि दर्पण सूत्र कैसे साबित करें। 1/v + 1/u = 1/f। थोड़ा सा लॉन्ग है बट समझ में अच्छा से आएगा। देखिए, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण लेंगे। अवतल दर्पण लेने के बाद वस्तु को अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा a' b'। देखिए लिखे है mn एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु AB को जिसमें वस्तु AB को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखने पर प्रतिबिंब a' b' f और c के बीच उल्टा प्राप्त होता है। तो साबित करें कि 1/v + 1/u = 1/f। हमने यहाँ पे चित्र ही क्यों लिया है, क्योंकि हमको पता करना है यानी 1/v यानी प्रतिबिंब दूरी, v जो बताता है प्रतिबिंब दूरी, और वस्तु जो बताता है वस्तु दूरी बताता है u, और फोकस दूरी f। इसमें तीनों प्रदर्शित हो रहा है, इसीलिए हम ऐसा चित्र लिए हैं ताकि हम लोग को साबित करने में आसानी हो। देखिए, b से p, b' से p यानी p से b' तक आएंगे तो यहाँ प्रतिबिंब बनल है, इसीलिए इसको v से सूचित करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ के f यानी फोकस दूरी f से सूचित करते हैं, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी r से, तो r = 2f होता है, तो r = 2f लिख सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को वस्तु रखल है, इसीलिए यहाँ पर ही वस्तु दूरी यानी u। चलिए अब हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, b से p u वस्तु दूरी और f फोकस दूरी दर्शाता है। तो हमें साबित करना है कि a1/v + 1/u = 1/f। चलिए तब हम लोग को साबित करके दिखाते हैं, प्रमाण लिखकर साबित करना है। देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज नजर आ रहा है और एक ये त्रिभुज नजर आ रहा है। दोनों त्रिभुज में बारी बारी से चलेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज a' b' C में देखिए एगो त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज ए है। अब देखिए, जितना कोण E है उतना कोण A भी है, यानी कोण B बराबर कोण B' लिख सकते हैं 90 डिग्री से, राइट एंगल ट्रायंगल से। और देखिए कोण C कोई रेखा को ऐसे अगर कोई रेखा काटती है तो ये कोण के बराबर होता है रैखिक युग्म अभिक्रिया से। देखिए शीर्षाभिमुख कोण से एक कोण के बराबर होता है शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण C शीर्षाभिमुख कोण से। अब देखिए, जब त्रिभुज के दो चीज बराबर हो जाती है तो त्रिभुज समरूप हो जाती है, और समरूप का चित्र ऐसे होता है। समरूप मतलब रूप बराबर, दोनों का आकार बराबर है कि नहीं, तो समरूप हो गई। तो त्रिभुज लिखेंगे ABC समरूप त्रिभुज a' b' c। कौन से एंगल से समरूप किए हैं, तो एंगल समुक्ता प्रमेय से लिखना पड़ेगा। अब जब त्रिभुज समरूप हो जाती है तो भुजाएं अनुपातिक हो जाती है। अनुपातिक मतलब भुजा बटा में हो जाता है, लंब के बटा में लंब हो जाएगा, आधार के बटा में आधार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, भुजाएं अनुपातिक हो जाएगा तो AB बटा a' b' लिखेंगे, क्योंकि लंब के बटा में लंब होगा, बराबर BC बटा के b' c इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार एक चीज और देखिए, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज में अब चलेंगे। अब त्रिभुज a' b' f और DPF में। अब देखिए, ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। इसी प्रकार जैसे ये समरूप किए वैसे उसको भी समरूप करेंगे। कोण B' बराबर कोण P 90 डिग्री से, और कोण F बराबर कोण F शीर्षाभिमुख कोण से
उसके बाद जब त्रिभुज समरूप हो गया तो भुजाएं इसमें भी अनुपातिक हो जाएगी, भुजाएं अनुपातिक हो जाएगी, यानी लंब के बटा में लंब हो जाएगा, यानी डी ऑफ पी डीपी बटा ए डैश बी डैश और इक्वल टू पी एफ बटा बी डैश एफ, बी डैश एफ इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को तुलना करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को तुलना करने पर, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे, सॉरी तुलना नहीं करने पर सबसे पहले देखेंगे कि ये जो है इसके निकट चल रही है, तो जितना ए बी होगा उतना भी तो डीपी होगा, क्योंकि जब समांतर रेखा है तो दोनों के बीच की दूरियां समान होगी, तो जितना ई होगा उतना ही तो ए होगा, तो ए बी बराबर डीपी लिख सकते हैं, तो डीपी की जगह ए बी लिख सकते हैं, सॉरी इसको इक्वेशन सेकंड नहीं, डीपी बराबर ए बी लिख सकते हैं, और ए डैश बी डैश के ए डैश बी डैश बराबर पी एफ के पी एफ बी डैश एफ का बी डैश एफ, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे ताकि ये दोनों सेम आ जाएगा और ये कट जाएगा, इसीलिए ये बराबर ये दोनों निकट चल रही है, समांतर चल रही है, तो ए बराबर ए। यहां पर लिख सकते हैं कि ए डी जो है मुख अक्ष के समांतर है, मुख अक्ष के समांतर है, एकदम समांतर है, माने समान दूरियां हैं, सभी जगह समान दूरियां हैं, तो जितना ई होगा उतना ए होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तुलना करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो देखेंगे कि ए और ए दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया, तो ये से ये कट जाएगा। अब क्या आएगा, इधर आ जाएगा बी सी बटा बी डैश सी बराबर पी एफ बटा बी डैश एफ, ये आ गया, तो हम लोग को ये देखना है सबको P से, सबसे P के बीच की दूरियां देखेंगे। अब देखिए BC को, यानी BC ये लिखा हुआ है, BC को हम पूरा में से इतना घटा देंगे तो BC को लिख सकते हैं, तो PB माइनस PC, BC को लिख सकते हैं PB माइनस PC, ऐसे देखिए BC ये है, ये पूरा में से हम कहा कि इतना को घटा दिए तो ये लिखा गया। उसी प्रकार B डैश C को लिख सकते हैं, B डैश C को PC माइनस बी डैश P, सबको P से ऐड कर देना, देखिए P तो है ही है, PF को PF रहने देंगे। अब देखिए B डैश F को क्या करेंगे, बी डैश एफ को लिखना है तो हम क्या करेंगे, पूरा बी डैश पी में से पी एफ को घटा देंगे, बी डैश पी में से पी एफ को घटा देंगे। अब देखिए हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि यहां से यहां के बीच की दूरी को f, यहां से यहां के बीच की दूरी को v, और यहां से यहां के बीच की दूरी को 2f, और यहां से यहां के बीच की दूरी को u बोलते हैं। अब क्या होगा कि देखिए सब की दूरियां लिख देंगे, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और दर्पण के इस साइड जो भी बनता है वो माइनस में बनता है, तो सब दूरी जो होगी माइनस में होगी, v भी माइनस में होगी, 2f भी माइनस में होगी, u भी माइनस में होगी, सब दूरियां जो होगी माइनस में होगी। तो देखिए b और p, bp क्या बता रहा है, यहां से यहां से यहां के बीच की दूरी कौन सी रखा है, तो वस्तु दूरी को कौन सी सूचित करते हैं, u से, तो माइनस u लिखेंगे, माइनस u, माइनस का माइनस pc, तो p और c, pc बराबर 2f लिखा है, यानी pc बराबर माइनस 2f लिखेंगे, बटा के बटा ऊपरे वाला लिख दिए, और p और c फिर pc है तो माइनस 2f लिखेंगे, और माइनस माइनस b डैश p, देखिए b डैश p यानी प्रतिबिंब रखल है, यहाँ पे प्रतिबिंब रखल है b डैश p, यहां तक जाना है तो प्रतिबिंब रखल है, तो प्रतिबिंब को वही सूचित करते हैं v से, माइनस b, दर्पण के इस साइड सब बना है इसीलिए माइनस में रखे हैं, बराबर p और f, pf, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और ऐसे भी इस साइड बन रहा है तो ऋणात्मक होगा, यानी p से f के बीच की दूरी को माइनस f लिखेंगे, बटा b डैश p, देखिए b डैश p यानी प्रतिबिंब रखल है तो माइनस b, माइनस के माइनस pf, तो हो जाएगा माइनस f, p और f, माइनस f, तो देखिए अब क्या करेंगे, माइनस यू के माइनस यू, और देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f का 2f हो जाएगा। अब देखिए बटा में बटा
माइनस 2f का 2f और माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, बराबर का बराबर माइनस f का माइनस f। अब देखिए माइनस b के माइनस b, माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। देखिए नीचे अब आटेगा नहीं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर इसको एक्सप्लेन में अच्छा से बता देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको अब इरेज करते हैं। इसी को इरेज कर कर यहां लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे गुना करेंगे। देखिए इसमें इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यू भी का यू भी लिख देंगे। अब देखिए इसमें इससे गुना करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2vf। अब देखिए ए से तो गुना कर दिए दोनों में, ए से तो दोनों में गुना कर दिए, अब करेंगे ए से दोनों में गुना। देखिए प्लस माइनस माइनस, एफ में यू से गुना करेंगे तो यू एफ हो जाएगा, और इसमें प्लस प्लस प्लस, एफ में 2f से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2f स्क्वायर। अब देखिए f में f से गुना करेंगे 2f स्क्वायर, बराबर का बराबर लिखेंगे। अब इस नीचे से ई वाला में पूरा में गुना कर दिए, अब इससे ये दोनों में गुना करेंगे। देखिए माइनस f में माइनस 2f से, तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, f में v से गुना करेंगे तो हो जाएगा fv। अब देखेंगे एक जाति को पहचानेंगे। देखिए ये भी एक जाति, ये भी एक जाति, बराबर के ई साइड बराबर के ऊ साइड, ए से कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस में ये भी प्लस में। अब देखिए यू भी के यू भी लिखेंगे, 2vf उधर ले चल जाएंगे fv के साथ, तो माइनस uf का uf बराबर माइनस एफ वी का एफ भी उधर ले जाएंगे तो प्लस में 2vf, vf या fv दोनों एक है, आगे पीछे करके लिखल है कोई दिक्कत नहीं। uv का uv माइनस uf का uf बराबर, देखिए 2vf में से fv घट जाएगा क्योंकि ये है प्लस ये है माइनस, और प्लस माइनस घटता है तो आ जाएगा vf। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ uvf से भाग देंगे तो देखिए uv बटा uvf माइनस uvf बराबर vf uvf। अब काटेंगे, देखिए u से u कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, देखिए इधर बचा 1/f माइनस, इधर बचा 1/v, इधर बचा 1/u। अब क्या करेंगे 1/f, ई जो है माइनस में उधर ले चल जाएंगे तो 1/u प्लस 1/v। यही हम लोग को साबित करना था कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यही दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र साबित हो गया। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि दर्पण सूत्र आप लोग को समझ में आया होगा।